हाँ भाई, तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या कराया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा देखिएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको कवर कराया था क्या, टॉपिक का नाम था हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज, हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज, ठीक है। जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे कि भाई ये रेजोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला था। रेजोल्यूशन निकालने के फॉर्मूले में रो के पिक्सल को कॉलम के पिक्सल से मल्टीप्लाई करते हैं, रो के पिक्सल को कॉलम के पिक्सल से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आइएगा। मैंने आपसे कहा था, ये लास्ट क्लास का ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैंने आपको कुछ कन्वर्जन रेट बताए थे कि भाई इस तरीके से कन्वर्ट होगा। उसके बाद मैंने आपको की पॉइंट बताए थे। उसके बाद मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि 35 बिट कलर इमेज होगा तो क्या होगा एंड सो, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ सवालात थे, वो सवालात कराए थे, सवालात आपने सॉल्व करे थे। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड मेटाडेटा। मेटाडेटा क्या होता है? डेटा अबाउट द डेटा। बोलो मेरे साथ, मेटाडेटा क्या होगा? डेटा अबाउट द डेटा, यानी कि जो आपके पास डेटा है, उस डेटा की सारी इंफॉर्मेशन जिस डेटा में होगी, वो डेटा क्या कहलाएगा? मेटाडेटा। वो डेटा क्या कहलाएगा? मेटाडेटा। All the information about your data is called database, is called metadata, is called metadata। बोलो मेरे साथ, मेटाडेटा की डेफिनेशन बताइएगा जरा जल्दी से। मेटा डेटा क्या कहलाता है? मेटा डेटा जो आपके पास एक्चुअल में डेटा होता है, उस डेटा की सारी इंफॉर्मेशन जहां पर स्टोर होगी, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? मेटा डेटा। दैट मीन्स डेटा अबाउट द डेटा, डेटा अबाउट द डेटा, दैट मीन्स डेटा अबाउट द डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल ये सब आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है। एग्जाम्पल में कहा फाइल का नाम, फाइल फॉर्मेट, कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन। सही, ये सारी की सारी चीजें एक फाइल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी ना। जब भी इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा की बात करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? मेटा डेटा। मैं क्लियर? चैट पे बताएं यस या नो, सी या एन सी, चैट पे बताएं। चल नेक्स्ट आ जाए भाई। इमेज फाइल हेडर क्या? इमेज फाइल हेडर क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमेज फाइल हेडर। अच्छा, इमेज फाइल हेडर क्या होता है जरा देखिएगा। इमेज फाइल का हेडर, देखिए इमेज फाइल हेडर और मेटाडेटा में कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इमेज फाइल हेडर, इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। और वो इंफॉर्मेशन कौन सी फाइल की होगी? इमेज की। साउंड की किसकी? आपने कहा सर ऑब्वियस बात है, किसकी होगी? इमेज की होगी। उस इमेज फाइल हेडर में क्या क्या चीज होती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा आइटम्स दैट आर स्टोर इन द फाइल हेडर। फाइल हेडर के अंदर कौन कौन से डेटा आइटम पर्टिकुलरली स्टोर होते हैं? नंबर वन, फाइल फॉर्मेट क्या होगा? सही है। फाइल का साइज क्या होगा? फाइल का फॉर्मेट बीएमपी है, जेपीजी है, क्या है? नंबर टू, फाइल का साइज क्या है? नंबर थ्री, फाइल कहाँ पे, लोकेशन क्या है फाइल की? नंबर फोर, रेजोल्यूशन क्या है फाइल की? नंबर फाइव, कलर डेप्थ क्या है? नंबर सिक्स, कौन सी टाइप ऑफ कंप्रेशन यूज हो रही है, लॉसी या लॉसलेस? ये सारे के सारे डेटा आइटम फाइल हेडर के अंदर यूज होते हैं, फाइल हेडर के अंदर यूज होते हैं। और फाइल हेडर कौन सा होता है बेटा? इमेज फाइल हेडर। कौन सा होगा? इमेज फाइल हेडर। आप इस डायग्राम के जरिए देख भी सकते हैं कि सारी की सारी जो डिटेल होगी आपकी इमेज की। आपने कोई पिक्चर ली, देखो और आसान देखो, आपने कोई इमेज ली, इमेज, उस इमेज की प्रॉपर्टीज में जब तुम जाते हो तो उस इमेज के बारे में डिटेल्स आएगी, इमेज के बारे में डिटेल्स आएंगी। उस डिटेल को हम क्या बोलते हैं? इमेज फाइल हेडर। इमेज फाइल हेडर, इमेज की सारी डिटेल। उस डिटेल में क्या आएगा बेटा? कलर डेप्थ, साइज एंड सो ऑन। ये देखो यहाँ पे लिखा कंफर्म, कलर डेप्थ, सॉरी, फाइल फॉर्मेट, फाइल साइज, लोकेशन, इमेज रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ एंड टाइप ऑफ कंप्रेशन। एम आई क्लियर बेटा? इमेज फाइल हेडर सबको समझ आ रहा है? यस या नो? चैट पे रिप्लाई करें, सी या एन सी। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा।
चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड, आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? कंप्रेशन। क्या है बेटा? कंप्रेशन। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आज का मेरा टॉपिक क्या है, जरा देखिएगा बेटा। कंप्रेशन आपने ओलेविस में पढ़ी है? कंप्रेशन नहीं पढ़ी? जल्दी से बताओ चल। ओलेविस में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है कंप्रेशन वाला, डेटा कंप्रेशन? जल्दी से बताओ, कितने टाइप ऑफ कंप्रेशन है आपके पास? बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेशन आर देयर? नाम बताए, नाम कौन कौन से? टू टाइप्स ऑफ कंप्रेशन। नंबर वन lossy and number two is lossless. Number one is lossy, number two is lossless. Am I clear? See, now we are starting our new topic. Two types of compression. Number one lossy and number two is lossless. Number two is lossless. मुझे जरा बताइएगा, डेटा कंप्रेस करने का मतलब क्या है? फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा, फाइल साइज डिक्रीज हो जाएगा? बताएं। फाइल साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। चल, अब कुछ पॉइंट आपको लिखवाते हैं, इधर देखिएगा, स्क्रीन नजर आ रही है मुझे आपको? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? फाइल साइज क्या होता है? रिड्यूस होता है। डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या होगा? फाइल साइज क्या होगा बेटा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस फाइल साइज, रिड्यूस फाइल साइज, दैट मीन्स बिफोर कंप्रेशन और आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन होने से पहले और कंप्रेशन होने के बाद, बिफोर और आफ्टर कंप्रेशन के बारे में मैं आपको लिख रहा हूँ। लेट सपोज यहाँ पर फाइल का साइज क्या था? यहाँ पर फाइल का साइज था कंप्रेस होने से पहले 100 MB। आपने कंप्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई किया। जब आपने कंप्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई किया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंप्रेशन एल्गोरिथम। जब आपने कंप्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इस फाइल का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस कितना होगा, क्या होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फाइल का साइज कितना हो गया? फॉर एग्जाम्पल फाइल का साइज रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया? 50 MB। कितना हो गया बेटा? 50 MB। अब ये मेथड जिसमें फाइल का साइज बिफोर कंप्रेशन था 100 MB, कंप्रेशन होने के बाद कितना हो गया? 50 MB। This method is called data compression. This method is called data compression. डेटा को कंप्रेस करने के दो तरीके हैं। डेटा को कंप्रेस करने के कितने तरीके बेटा? दो तरीके हैं। डेटा को कंप्रेस करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। नंबर वन लॉसी, number one is lossy, number two is lossless. Number one is lossy, number two is lossless. Number one is lossy, number two is lossless. चलो मुझे बताओ जल्दी से, फाइल साइज रिड्यूस होगा। रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, बताओ चैट पे कौन कौन से? नंबर वन इज चैट पे बताओ, लॉसी एंड नंबर वन इज लॉसी एंड नंबर टू इज लॉसलेस। एम आई क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, मैं सारे बच्चे बताएं, सारे, हर बच्चे का जवाब चाहिए मुझे। डेटा कंप्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आया डेटा कंप्रेशन क्या होता है? फाइल को कंप्रेस करना, सी लिखे और एनसी लिखे। हर बच्चे का रिप्लाई चाहिए मुझे, हर बच्चे का।
अब आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ लॉसी और लॉसलेस क्या होता है, तो डायग्राम से पूरा टॉपिक आपको समझ आएगा। चले, सब बच्चे मेरे साथ हैं। अब देखिएगा भाई, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सब बच्चों को? चैट पे रिप्लाई करें। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, चलो। अब भाई मैंने आपको पढ़ा है कि भाई डेटा कंप्रेशन क्या होती है, फाइल साइज को क्या करना है, रिड्यूस करना है। फाइल साइज को क्या करना है, रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल फाइल का साइज बिफोर कंप्रेशन 80 MB था, कंप्रेस होने के बाद 50 MB हो गया। इसके दो मेथड होते हैं, लॉसी और लॉसलेस। लॉसी और लॉसलेस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका भी, ताकि बाद में ना इसको जरा ग्रुप पे शेयर करेंगे ताकि हमारी चीजें आसान हो। अब आज है लॉसी और लॉसेस के अंदर होता है क्या है, मैंने आपको डायग्राम बना के शो करना चाह रहा हूँ कि भाई लॉसी कंप्रेशन क्या होता है। आइए जरा देखिए, सब बच्चों को डायग्राम पूरी की पूरी नजर आ रही? डायग्राम पूरी की पूरी नजर आ रही? डायग्राम के व्यू क्लियर है? देखेंगे आउटलाइन बनाइए, हर बच्चे को नजर आ रही है डायग्राम? चल भाई, लॉसी कंप्रेशन में होता क्या है? लॉसी कंप्रेशन में बिफोर कंप्रेशन जरा देखिएगा, आपके पास टू टाइप्स ऑफ डेटा होगा। एक डेटा होगा आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा, और दूसरा होगा अननेसेसरी स्पेस। दूसरा क्या होगा? अननेसेसरी स्पेस। यानी कि लॉसी कंप्रेशन में दो चीजें होती हैं। आइडेंटिकल डेटा मतलब डेटा के अंदर टू टाइप्स ऑफ डेटा आपको मिलेंगे। एक कुछ खाली जगह होगी, वो जो खाली जगह है ना, उस खाली जगह को मैं क्या बोलता हूँ, अननेसेसरी स्पेस। उसको क्या बोलूंगा? अननेसेसरी स्पेस। नजर आ रहा है सब बच्चों को? मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब नजर आ रहा है सबको? और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। लॉसी कंप्रेशन में आपके पास ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये जो मैं कलर से बना रहा हूँ पिंक कलर से, ये क्या है बेटा? अननेसेसरी स्पेस। कौन सी स्पेस? अननेसेसरी स्पेस। सबको नजर आ रही है? तो पहले तो आपने लॉसी कंप्रेशन में अननेसेसरी स्पेस को, और जो ये ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहा है सिमिलर डेटा, ये जो ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहा है सिमिलर डेटा, इसको मैं बोलता हूँ रिडंडेंट डेटा और आइडेंटिकल डेटा। रिडंडेंट डेटा और आइडेंटिकल डेटा। तो लॉसी के अंदर हम जो रिमूव करने जा रहे हैं, लॉसी के अंदर हम जो रिमूव करने जा रहे हैं, वो डेटा दो तरीके के हैं। कुछ खाली जगह पे रिमूव कर रहे हैं, उन खाली खाली जगहों को, उस गैर जरूरी जगहों को हम क्या बोलते हैं बेटा? चैट पे बताओ। इन खाली जगहों को, ये खाली जगह जो आपको दिख रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, जरा चैट पे लिख के बताओ। अननेसेसरी स्पेस। बोलो मेरे साथ, क्या कहलाएगा? अननेसेसरी स्पेस। और ये जो ब्लैक कलर के डेटा है, जो रिडंडेंट डेटा है, यानी कि पेयर में जो डेटा है, जो आइडेंटिकल डेटा है, रिडंडेंट और आइडेंटिकल डेटा, ये टाइप डेटा की टाइप नंबर 2 है, जो हम रिमूव करेंगे लॉसी कंप्रेशन में। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चैट में बताएं, सी या एन सी? ठीक हो गया, चलो। अब जब मैं कंप्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करूंगा लॉसी डेटा की, लॉसी कंप्रेशन जब मैं अप्लाई करूंगा, तो उसमें से दो चीजों को रिमूव करूंगा, रिडंडेंट डेटा को, और नंबर 2 अननेसेसरी स्पेस को। लॉसी एल्गोरिथम मैंने अप्लाई किया, तो अब आप देखिएगा आपके सामने क्या मैंने रिमूव कर दी इन दोनों चीजों को, यस या नो? क्या मैंने इन दोनों चीजों को रिमूव कर दिया, हाँ या ना? इस डायग्राम को जब तुम यहाँ देखोगे, तो यहाँ पर आपको ऐसा
रिडंडेंट डेटा भी रिमूव कर दिया और खाली जगह भी क्या हो गई, रिमूव हो गई। एक्चुअल डेटा यहाँ पर आ गया और इसमें से कुछ डेटा रिमूव हुआ है। तो कौन से डेटा रिमूव हुआ है, जरा चैट पे रिप्लाई करें। कौन से डेटा रिमूव हुआ है, जरा चैट पे रिप्लाई करें। रिडंडेंट और आइडेंटिकल डेटा। और स्पेस कौन सी रिमूव हुई है, जरा बताइएगा। अननेसेसरी स्पेस। क्या? अननेसेसरी स्पेस। तो मैंने ऊपर लिखा कि भाई लॉसी कंप्रेशन जो है ना, लॉसी वो रिमूव करता है क्या, अननेसेसरी डेटा और स्पेस को और रिडंडेंट डेटा को। लॉसी जो है वो दो चीजों को रिमूव कर रहा है, रिडंडेंट डेटा को और अननेसेसरी स्पेस को। है मैं क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? फाइल के साइज देखो, पहले क्या था 80 MB, अब कितना हो गया 30 MB। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चैट पे रिप्लाई करें सी और एनसी। तो आपको मेजर फर्क बता रहा हूं, फिर आगे कुछ चीजें बताऊंगा। लॉसी कंप्रेशन दो चीजों को रिमूव करता है, रिडंडेंट और आइडेंटिकल डेटा, और नंबर टू क्या बेटा, अननेसेसरी स्पेस। लेकिन लॉसलेस जो होगा, लॉसलेस जो होगा, इधर देखो, लॉसी कंप्रेशन, और आसान कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान करके लिख के दूंगा आपको। कंप्रेशन, बेटा कंप्रेशन के दो तरीके आपने पढ़े, एक पढ़ा क्या, लॉसी, और एक क्या पढ़ा आपने, लॉसलेस। ठीक होगी। अब कुछ पॉइंट लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लॉसी के अंदर आपने दो चीजों को रिमूव करा, कौन कौन सी, जरा चैट में बताएं। लॉसी के अंदर आपने रिमूव करी थी दो चीजें, दो टाइप्स ऑफ डेटा। नंबर वन, रिडंडेंट और आइडेंटिकल डेटा, आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा, एंड नंबर टू इज अननेसेसरी स्पेस। है ना भाई? ऐसी बात है ना। लेकिन लॉसलेस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिमूव करते हो कौन सा, अननेसेसरी स्पेस को रिमूव करोगे। नो आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा नहीं रिमूव होगा। आप सिर्फ रिमूव करोगे किसको, अननेसेसरी या गैर जरूरी जगह को, अननेसेसरी स्पेस को रिमूव करोगे। सोच के बताना कौन ज्यादा रिड्यूस करेगा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिकल डेटा भी रिमूव हो रहा है, वो ज्यादा कंप्रेस करेगा। तो लॉसी मोर कंप्रेस करता है, लॉसी की कंप्रेशन की टाइप जो है फाइल साइज ज्यादा रिड्यूस करेगा, लॉसलेस कम रिड्यूस करेगा, लेस रिड्यूस। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? और सुनिएगा, लॉसलेस के अंदर एक कंप्रेशन एल्गोरिथम होता है, उसको हम कहते हैं लेंथ रन लेंथ इनकोडिंग। क्या कहलाएगा, रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग इज कॉल्ड RLE। क्या कहलाएगा, RLE। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रही है इसके अंदर? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? चैट पे रिप्लाई करें। अब एक और बात बताएं, किसके अंदर डेटा लॉस होता है, डेटा लॉस किसके अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इधर देखो, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, क्या इसके अंदर आपने एक्चुअल डेटा को लॉस कर दिया? फिलहाल बेटा वो तो अभी रन लेंथ इनकोडिंग पढ़ाऊंगा ना, लॉसेस तो अभी पढ़ाऊंगा ना, आप टेंशन नहीं लो। अभी तो समरी भी बना के दे रहा हूँ आपको। बेटा एक्चुअल डेटा लॉस किसके अंदर हुआ है, आपने कहा सर लॉसी के अंदर हमने ये ब्लैक वाले यानी कि जो आइडेंटिकल डेटा था इनको लॉस कर दिया, लॉसी के अंदर एक्चुअल डेटा लॉस हो गया। तो मैंने यहाँ लिखा लॉसी के अंदर डेटा लॉस हो जाएगा, और लॉसेस के अंदर नो डेटा लॉस, नो डेटा लॉस, डेटा लॉस नहीं होता क्योंकि अननेसेसरी स्पेस ही हटा है ना। भाई सुने, एक रूम के अंदर 4 टेबल लगी थी और कुछ खाली जगह थी, ठीक है, अन लॉसलेस की बात करें, ठीक है ना। आपने खाली जगह रिमूव कर दी और चारों टेबल को एक जगह पर पैक करके रख दिया, तो कोई डेटा लॉस हुआ? नहीं हुआ। डेटा लॉस हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उन खाली जगहों को रिमूव करा। जो खाली जगह, जो अननेसेसरी स्पेस थी, उसको रिमूव करा। उस टाइप ऑफ कंप्रेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, लॉसलेस। तो लॉसलेस के अंदर कोई डेटा लॉस होगा या नहीं होगा? चैट पे रिप्लाई करें। लॉसलेस के अंदर डेटा लॉस होता है या नहीं होता? चैट पे रिप्लाई करें। नहीं होगा, लॉसलेस के अंदर कोई डेटा लॉस नहीं होगा।
तो क्या लॉसलेस में वापसी ओरिजिनल डेटा की तरह शक्ल बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो लॉसलेस के अंदर मैं लिख रहा हूँ कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक, वापसी ओरिजिनल शक्ल में आ सकता है। कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू ओरिजिनल फाइल, कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू ओरिजिनल फाइल। और लॉसी के अंदर क्या लिखूंगा? कैन नॉट, कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट टू ओरिजिनल फाइल। ये वापसी ओरिजिनल फाइल में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपने इसमें आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा को भी रिमूव कर दिया, आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा को भी रिमूव करा है। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? चैट पे रिप्लाई करें सी और एनसी, चैट पे रिप्लाई करें सी और एनसी। सारे बच्चों का चाहिए मुझे, हर बच्चा, और स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत आसान कर करके पढ़ा रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया? चल, अब जरा देखिएगा लॉसी के बारे में। लॉसी के बारे में कुछ पॉइंट आपको लिखा है, जरा देखें। लॉसी जो है वो ज्यादा रिड्यूस करता है, कम रिड्यूस करता है? देखिएगा, लॉसी रिड्यूस मोर देन लॉसलेस, आपको बता दिया था। लॉसी जो है वो वापसी ओरिजिनल शक्ल में नहीं आ सकता। कैन नॉट पुट बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म, नहीं आ सकता। रिमूव अननेसेसरी और रिडंडेंट डेटा, डेटा परमानेंटली रिमूव होगा। और कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट बैक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका। लॉसी के बारे में बात कर, रुक जा रुक जा रुक जा। लॉसी, अभी स्क्रीनशॉट ले। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सारे बच्चे? इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखिएगा लॉसलेस, लॉसलेस, लॉसलेस के अंदर जब आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, फाइल साइज कंप्रेस होने से पहले कितना था? 80 MB। फाइल साइज कंप्रेस होने के बाद कितना हो गया? 50 MB। फाइल साइज थोड़ा लेस रिड्यूस हुआ है, ज्यादा रिड्यूस नहीं होता। फाइल का साइज ज्यादा कम नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है। 80 पे 50 हो गया। सही, दिस इज कॉल्ड लॉसलेस कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड लॉसलेस कंप्रेशन। ये क्या कहलाती है बेटा? लॉसलेस कंप्रेशन। और इसमें कोई एक्चुअल डेटा लॉस होगा? आपने कहा नो डेटा लॉस। और वापसी ओरिजिनल फाइल में ये जा सकता है। वापसी बैक टू द ओरिजिनल शेप, कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू द ओरिजिनल शेप, कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू द ओरिजिनल शेप। स्क्रीनशॉट लें बेटा। एक्स्ट्रा स्पेस के बजाय हम वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं? अननेसेसरी स्पेस। क्या कह रहे हैं बेटा? अननेसेसरी स्पेस या अननेसेसरी डेटा। फाइल का फॉर्मेट कौन सा है? टेक्स्ट फाइल कंप्रेशन। और मोस्टली जो एल्गोरिथम यूज हो रहा है वो कौन सा है? RLE। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज RLE। चलिए, टेक्स्ट फाइल कंप्रेशन डॉट txt is an example of lossless compression, dot txt is an example of lossless compression। चलिए स्टार्ट करूं भाई। व्हाट इज RLE? इन लॉसलेस, इन लॉसलेस वी यूज रन लेंथ इंक्लूडिंग। हम क्या यूज करते हैं बेटा? RLE। लॉसलेस कंप्रेशन में हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं जरा बताओ? RLE। क्या यूज करेंगे? RLE। नाउ व्हाट इज RLE? RLE के अंदर RLE reduces the physical size
फिजिकल साइज ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या है जरा बताइएगा, व्हाट इज मेंट बाय एडजेसेंट? और आइडेंटिकल, यानी कि टू टाइप्स की, मतलब दो सिमिलर पेयर में डेटा होगा। एडजेसेंट और आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? दो कंबाइन पेयर की बात करूंगा। एडजेसेंट और आइडेंटिकल कैरेक्टर्स, इसको हम बोलते हैं पिक्सेल्स या बाइट। ठीक है, आरएलई रिड्यूस करेगा जब भी कोई चीज एडजेसेंट टाइप्स ऑफ पिक्सल या कैरेक्टर्स की बात हो रही होगी। दैट मींस आरएलई के अंदर दो चीजें यूज होंगी। आरएलई के अंदर दो चीजें यूज हो रही होंगी, और वो दो चीजें कौन कौन सी कहलाई की तरह बताओ? रन की वैल्यू, वैल्यू that means run value, and number two is run count. Number one is run value and number two is run count. RLE के अंदर दो चीजें होंगी, that means repeating चीजों में जो चीज रिपीट होगी। R का मतलब है रन लेंथ इनकोडिंग में चीजें क्या होंगी? रिपीट होंगी। रिपीटिंग का मतलब एडजेसेंट या आइडेंटिकल। एडजेसेंट या आइडेंटिकल में हम डेटा को जो रिमूव करेंगे लॉसलेस कंप्रेशन में या आरएलई के अंदर हम डेटा को जो रिमूव करेंगे वो दो फैक्टर पे बुनियाद करेगा। ये दो फैक्टर पे उसका काम हो रहा होगा। पहले फैक्टर का नाम क्या जरा बताओ? रन वैल्यू। दूसरे फैक्टर का नाम क्या बेटा? रन काउंट। सही, रन वैल्यू और रन काउंट। एम आई क्लियर? ये दोनों क्या होते हैं आपको समझाता हूँ। रन वैल्यू और रन काउंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बताएं चैट पे, कोई प्रॉब्लम है? चलो, how many factors which we use in RLE? Number one, how many factors which we use in RLE? जल्दी से बताएं। रन लेंथ इनकोडिंग के अंदर कितने फैक्टर यूज होते हैं? दो। कौन कौन से? नंबर वन रन वैल्यू, नंबर टू नंबर वन इज रन वैल्यू, नंबर टू इज रन काउंट। चलो, अब RLE कैसे काम करता है जरा इसको समझा देता हूँ। RLE जब भी आप, मैं रिपीटिंग इसकी बात करूंगा लॉसलेस के अंदर, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या आएगा? नंबर वन, वी यूज वैल्यू। हम पहले क्या रखेंगे? रन वैल्यू। ठीक है, इधर देखो, नंबर वन रन की वैल्यू, रन वैल्यू, एंड नंबर टू इज रन काउंट। पहले हम वैल्यू देखेंगे और वैल्यू कितनी मर्तबा रिपीट हुई है हमको यहाँ पे लिखेंगे, दैट मींस रन काउंट। रन वैल्यू एंड रन काउंट, पहले हमेशा क्या आएगा? रन वैल्यू, एंड सेकंड वन इज रन काउंट। हमेशा जो हमारा पेयर होगा वो क्या होगा? पहले हमेशा रन वैल्यू आएगी। फर्स्ट वी यूज रन वैल्यू एंड देन वी यूज रन काउंट। फर्स्ट वी यूज रन वैल्यू एंड देन वी यूज रन काउंट। फर्स्ट वी यूज रन वैल्यू एंड देन वी यूज रन काउंट। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चैट पे बताएं। चले, अब मैं सवाल लिखवाने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा, आराम से सुकून से देखने सवाल को। चल, आपके सामने कुछ वैल्यू दी हुई है, जरा देखिएगा। आपके सामने एक इमेज है, वो इमेज तो ये दिया, ये देखिए, ये इमेज आपके सामने मौजूद है। इस इमेज के अंदर एक ब्लैक दिया हुआ है, ये देखिए ब्लैक। बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्लैक, एंड डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। ठीक है ना? पेयरिंग दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, ये क्या आपके पास व्हाइट है और ये आपके पास क्या है बेटा? ब्लैक। ठीक है, चलो ब्लैक की वैल्यू बताओ। कलर सिंबल ब्लैक की वैल्यू क्या दी हुई है? टाइम की वैल्यू जरा बताइएगा चैट पे, कितनी दी हुई है? 153। ब्लैक की वैल्यू क्या दी है जरा बताइएगा? 153। चैट पे बताओ। और व्हाइट की वैल्यू क्या दी हुई है? व्हाइट की डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 255। व्हाइट की वैल्यू क्या दी है बेटा? 255। ठीक है, ये आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, यस क्या नो? क्या आपके पास सवाल में गिवन होगी वैल्यूज? ठीक है, रन वैल्यू आपको मिल गई, दिस इज कॉल्ड रन वैल्यू।
ये सब क्या कहलाएगी, रन वैल्यूज, रन वैल्यू। ठीक है, रन वैल्यू समझ आ गई आपको। चलिए, अब आपके पास इस सवाल के अंदर रो की वैल्यू दी हुई है। रो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, रो जीरो, रो जीरो, रो वन, रो टू एंड रो 95। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम है, आसान है। चल, रो जीरो के अंदर जरा मुझे बताइएगा, रो जीरो के अंदर ये जो ब्लैक का कलर है, ये ब्लैक का कलर कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है, जरा बताएं, बताइएगा। 0 से लेके 9 तक कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है, 0 से लेके 9 तक। हमेशा एक बात याद रखें, पहले आती है रन वैल्यू, फर्स्ट हमेशा क्या आएगा, वैल्यू। इधर देखो, पहले हमेशा वैल्यू, वैल्यू के बाद कितनी मर्तबा रिपीटिशन हुई है, कितनी मर्तबा रिपीटिशन हुई है, वैल्यू के बाद क्या आएगा, कितनी मर्तबा रिपीटिशन हुई है। वैल्यू क्या है, मुझे बताओ, ब्लैक की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला है वैल्यू एंड देन रिपीटिशन, सही। तो आपके पास ब्लैक की वैल्यू क्या है, जरा बताओ। आपके पास ब्लैक की वैल्यू क्या, 153। आपने लिखा सर 153, ठीक है। वैल्यू कितनी मर्तबा रिपीट हुई, आपने कहा सर 0 से लेके 9 तक, दैट मीन्स 10 मर्तबा। कितनी मर्तबा, 10 मर्तबा। वैल्यू के बाद जो चीज रिपीट हुई वो कितनी मर्तबा हुई, 10 मर्तबा। वैल्यू एंड रिपीटिशन, दिस इज कॉल्ड क्या, बताओ, आर एल। 153 10 टाइम्स आ गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है। अब आ जाओ व्हाइट कलर पे, व्हाइट की वैल्यू क्या, जरा बताइएगा, व्हाइट की वैल्यू क्या है। आपने कहा सर व्हाइट की वैल्यू आपके पास है, क्या वैल्यू जरा बताओ, 255। व्हाइट कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है, चैट पे बताएं, 3 टाइम्स। व्हाइट कितनी मर्तबा रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। क्या मैंने देखो वैल्यू और रिपीटिशन दोनों लिख दिया, रिपीटिशन को बोलता हूँ काउंट। एम आई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे ब्लैक का बताएं, ब्लैक का, ब्लैक की वैल्यू क्या है जरा बताओ, एरो बना के लिख भी रहा हूँ। ब्लैक की वैल्यू क्या है बेटा, 153। कितनी मर्तबा रिपीट हुआ, 3 मर्तबा। तो ये आपके पास रो वन की वैल्यू आ गई। रो वन की मैंने वैल्यू लिख दी आर की फॉर्म में। एम आई क्लियर। ब्लैक 13 टाइम्स हिट हुई। हाँ वो जैसे भी है, हम पेयर एडजस्टेंट की बात करेंगे, होने हम एडजस्टेंट की बात करेंगे। सर वैल्यू समझ नहीं आई, काश एक वैल्यू ऊपर दी गई है ना, काश एक ब्लैक की वैल्यू बताओ, कहाँ बेटा, ये वैल्यू है, ये रिपीटेशन है। 153 10 टाइम्स रिपीट हुआ, ठीक है। व्हाइट की वैल्यू क्या दी गई, 255, ऊपर देखा नहीं था, हाँ तुमने, कितनी मरतबा रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। 153 ब्लैक की कितनी मरतबा रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। एम आई क्लियर था, कहा कोई प्रॉब्लम है। वैल्यू सवाल में गिवन है ना, आपने देखेंगे। चले, अब सारे बच्चे मुझे बताएं, पहली रो के अंदर कोई मसला तो नहीं है, चैट पे रिप्लाई करें, सी और एनसी बोले भाई। आसान है, मुश्किल तो नहीं है कोई। चले, सारे बच्चे मुझे आराम से सुकून से रो वन के बजाय रो टू की बात कर रहा हूँ, रो टू की मुझे वैल्यू बताएं। रो टू की पूरा आर एल लिख के दें मुझे, मोबाइल फोन निकालें और रो टू की, इधर देखिए, रो टू की आर एल लिख के दें, वैल्यू और काउंट। रो नंबर 2 की आर एल लिख के दें। रो नंबर 1 में 0 आपने लिख दिया, रो 0 आपने लिख दी, रो 1 की लिखे। देखिए ब्लैक कलर आपके पास कितनी मरतबा रिपीट हुआ, पहले ब्लैक की वैल्यू लिखो, क्या वैल्यू है ब्लैक की जरा बताओ, 153। ऊपर दी हुई है, कितनी मरतबा रिपीट हुआ, 0 से लेके 8 तक, दैट मींस 9 टाइम्स, है ना भाई, सही कर रहा हूँ। चल, उसके बाद व्हाइट कलर कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, ये व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर कितनी मरतबा रिपीट हुआ जरा बताओ। व्हाइट की वैल्यू क्या है, 255, कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम। और ब्लैक कलर कितनी मरतबा रिपीट हुआ, ब्लैक की वैल्यू फिर दोबारा 153 रिपीट हुआ 1 मरतबा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है।
रन लेंथ इनकोडिंग सब बच्चों को समझ आया है, यस या नो? रन लेंथ इनकोडिंग सब बच्चों को समझ आया है, यस या नो? स्क्रीनशॉट ले लें इसका, रन लेंथ इनकोडिंग का स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, रन लेंथ इनकोडिंग, एक बात, एक सवाल का जवाब दे दे सारे बच्चे चैट पे। रन लेंथ इनकोडिंग के अंदर दो वैल्यूज या दो फैक्टर होते हैं, वो दो फैक्टर कौन कौन से, तरह बताएं चैट पे लिख के। दो फैक्टर के नाम बताओ जल्दी से, अभी आपने करा है। नंबर वन run value and number two is run count. Number one is run value and number two is run count. रन लेंथ इनकोडिंग लॉसी के अंदर होता है, लॉसलेस के अंदर होता है, चैट पे बताएं। आरएलई किसके अंदर आएगा, लॉसी या लॉसलेस? बोले lossless. In lossless compression we use run length encoding. बोलो मेरे साथ, in lossless compression we use run length encoding. In lossless compression we use run length encoding. चले, अब यही चीज मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर लिखवा रहा हूँ कि भाई लॉसलेस टेक्निक के अंदर, ये लॉसलेस टेक्निक में क्या आता है बेटा, आरएलई। आरएलई रिड्यूस करेगा फिजिकल साइज ऑफ एडजेसेंट, आपने देखा था ना जो बराबर बराबर में थे, एडजेसेंट कैरेक्टर्स, या इसको पिक्सल बोलो या इसको बाइट बोलो। इसके अंदर जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है उसमें दो वैल्यू होती है, एक रन की वैल्यू होती है और एक रन का काउंट होता है। रन वैल्यू रन काउंट क्या होता है जरा देखिएगा। वन वैल्यू, वैल्यूज काउंट, काउंट की बात करो, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैरेक्टर्स इन द रन, यानी कि कितनी मर्तबा रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ रिपीटेशन कौन बताएगा, रन काउंट। और जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, जो कोड ऑफ वैल्यू है, वैल्यू का जो कोड है वो कौन बताता है, रन। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके आप लिखते हैं, इन दोनों को आप कंबाइन करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा। आर एल ई के अंदर आप पहले लिखते हो रन वैल्यू और फिर उसके साथ क्या लिखते हो, रन का काउंट। ऐसी है ना, रन वैल्यू, वैल्यू सवाल में गिवन होती है, काउंट को आप देखो कितनी मर्तबा रिपीट हुआ है। चलो स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ आर एल ई आ गई। एग्जाम में एक जनरल सवाल आया था, सवाल क्या आया, हाउ आर एल ई दैट मीन्स रन लेंथ इनकोडिंग वुड कंप्रेस द इमेज, कैसे कंप्रेस करता है, जरा इंग्लिश में अंग्रेजी में इसको चार स्टेप्स में बता दो। सही, पूरा मैकेनिज्म नहीं बताओ, अपनी ओन अंग्रेजी में बता दो। तो हमने इसका जवाब क्या दिया, हमने जवाब दिया इन आर एल ई विल लुक्स फॉर रन्स ऑफ कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब रिपीटिशन, कितनी मर्तबा रिपीट हुए हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब है बराबर बराबर में कितने पिक्सल है ना, क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव, समझ गए। ठीक है, हम पहले देखते हैं कितनी मर्तबा कंसेक्यूटिव पिक्सल आए हैं ऑफ सेम कलर। सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हम पहले सिर्फ देखते हैं कितनी मर्तबा कंसेक्यूटिव पिक्सल आए हैं सेम कलर, जो मैंने एग्जांपल कराई थी, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई उस कलर की वैल्यू क्या है और वो कितनी मर्तबा रिपीट हुआ है। वही वाली बात ना, ये वाली बात, हम देखते हैं उस कलर की वैल्यू क्या है और वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं कलर की वैल्यू क्या है और वो कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स, कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। दैट इज कॉल्ड रन वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड रन काउंट। ठीक हो गया, रन वैल्यू और रन काउंट। सही, हम पहले ये देखते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन इज कॉल्ड लॉसलेस कंप्रेशन। आपको ये रेफरेंस देते हैं किसी भी इमेज का जो मैंने आपको पहले भी दिया था। ठीक है, ये चार अंग्रेजी के पॉइंट के अंदर आप वैल्यूज को लिख सकते हैं। हाउ आरएलई वुड कंप्रेस द इमेज, एग्जाम में ये सवाल आ चुका था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बेटा कंप्रेशन टेक्निक समझ आ गई होगी। सारे बच्चे मुझे बता दें, ये की पॉइंट है आपके पास, सारे बच्चे बता दें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेशन आर देयर। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेशन आर देयर बेटा, 2।
वो कौन सी कंप्रेशन है? आपको लॉसी और लॉसेस सीखना है, मैं आपके सामने पॉइंट बोलते जा रहा हूँ। वो कौन सी कंप्रेशन है जो कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट बैक टू, वापसी नहीं आ सकती। मैं कह रहा हूँ कौन सी होगी कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट बैक, लॉसी कंप्रेशन। फाइल साइज को ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा? विच रिड्यूस मोर, आपने कहा सर लॉसी। आइडेंटिकल और अननेसेसरी स्पेस को कौन रिड्यूस करता है बेटा? RLE is a technique which is used in dash compression. लॉसलेस में RLE यूज होता है। RLE के अंदर दो फैक्टर थे, नंबर वन इज रन वैल्यू एंड नंबर टू इज रन वैल्यू एंड रन काउंट। आपके सामने ये स्क्रीन पे मौजूद है RLE, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और RLE की कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें चैट पे। और सर व्हाट अबाउट द एम्प्टी रॉ? एम्प्टी रॉ को छोड़ देते हैं, उसके नहीं लिखता, वो तो एक सैंपल के तौर पे ना, पूरी रिबा पूरा 95 का इमेज तो नहीं बनाएंगे ना, हमने आपको दो रॉ दी, बाकी रॉ को छोड़ दिया। ठीक है रिबा, चलें। RLE समझ आ गया सब बच्चों को? स्क्रीन पे आपके पास मौजूद है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी वो यही चीज है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत रिफाइंड और चीजें समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, भी अमान अल्लाह। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, वरना आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, आपकी दूसरी क्लास भी होगी। मैं आपको कुछ होमवर्क शेयर करूंगा भी लॉसेस की। नेक्स्ट मंडे हमारी मुलाकात होगी। अगर फिजिकल क्लासेस खुल गई तो ऑन कैंपस हो जाएगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा।